दुर्गा सप्तशती का सारांश अध्याय 1 से अध्याय 13। दुर्गा सप्तशती को महात्म्या या चंडी पद के नाम से भी जाना जाता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। यह 13 अध्यायों में विभाजित है और इसमें 700 छंद है। दुर्गा सप्तशती को सुरथ नाम के एक राजा और समाधि नाम के एक व्यापारी के बीच एक बातचीत के रूप में संरचित किया गया है, जिन्होंने अपने जीवन में असफलताओं का अनुभव किया। अपनी निराशा में वे मेधा नामक एक ऋषि के मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। ऋषि मेधा ने विभिन्न राक्षसों और बुरी ताकतों के खिलाफ देवी दुर्गा की लड़ाई के बारे में 3 कहानियों का वर्णन करके उनके प्रश्नों का जवाब दिया। आज इस वीडियो में हम अध्याय 1 से अध्याय 13 तक दुर्गा सप्तशती पाठ को आसान शब्दों में समझेंगे। जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 1 मधु कैटभ वध। यह अध्याय ब्रह्मांड के निर्माण और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जन्म से शुरू होता है। सभी देवता विष्णु जी से संपर्क करते हैं और दानव भाइयों मधु और कैटभ को हराने के लिए उनकी मदद चाहते हैं। विष्णु जी ध्यान करते हैं और उनके शरीर से एक देवी उभरती हैं, जिन्हें महामाया या दुर्गा जी के नाम से जाना जाता है। मधु और कैटभ दुर्गा जी से संपर्क करके एक वरदान मांगते हैं कि वे केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारे जाने के लिए कहते हैं जो न तो मानव है और न ही जानवर है, न तो जीवित है और न ही मृत और न ही पुरुष और न ही महिला। दुर्गा तब दानव भाइयों के साथ एक भयंकर लड़ाई में संलग्न होती हैं और उन दोनों को मारकर ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बहाल करती हैं। अध्याय 2 महिषासुर की सेनाओं का वध। इस अध्याय में दानव महिषासुर ने तीनों लोकों पर नियंत्रण कर लिया है और देवता उसके खिलाफ शक्तिहीन है। महिषासुर दुर्गा जी से लड़ने के लिए अपनी सेनाओं को भेजता है, लेकिन वह आसानी से उन सभी को अपने दिव्य हथियारों और शक्तियों से हरा देती है। अध्याय 3 महिषासुर का वध। महिषासुर के सेनापतियों ने दुर्गा जी पर हमला करना जारी रखा, लेकिन वह उन सभी को हरा देती है। महिषासुर तब दुर्गा से लड़ने के लिए अपने विश्वसनीय सलाहकार चंड और मुंड को भेजते हैं। दुर्गा चंड और मुंड के साथ एक भयंकर लड़ाई में संलग्न होती है, अंततः उन दोनों को हराकर और उन्हें मारती हैं। महिषासुर अपने सलाहकारों के नुकसान पर नाराज हो जाता है और खुद दुर्गा जी से लड़ाई करते हैं। अपनी लड़ाई में महिषासुर कई अलग अलग रूपों को लेता है, लेकिन दुर्गा जी उससे लड़ना जारी रखती हैं और अंततः अपने त्रिशूल से उसका वध करती हैं। अध्याय 4 देवी स्तुति। इस अध्याय में सभी देवता महिषासुर पर अपनी जीत के लिए दुर्गा जी की प्रशंसा करते हैं और पूजा करते हैं। वे भजन गाते हैं और अपने कृतज्ञता के संकेत के रूप में अपने विभिन्न उपहारों की पेशकश करते हैं। इस अध्याय में गाए गए भजनों को सामूहिक रूप से देवी स्तुति के रूप में जाना जाता है। वे दुर्गा जी की कई शक्तियों और विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने की उनकी क्षमता भी शामिल है। देवता उनकी सुंदरता, शक्ति और ज्ञान के लिए उनकी स्तुति करते हैं और निरंतर सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए इच्छित होते हैं। यह अध्याय दुर्गा जी की प्रशंसा के एक भजन के साथ समाप्त होता है, जिसमें सभी प्राणियों के लिए उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। अध्याय 5 दूत के साथ देवी का वार्तालाप। इस अध्याय में दूत देवी के पास पहुंचता है और उन्हें दानव राजा शुंभ और निशुंभ के बारे में बताता है, जिन्होंने आकाश पर नियंत्रण कर लिया है और देवताओं को बाहर कर दिया है। दूत देवी के साथ देवताओं की मदद करने और दानव राजाओं को हराने के लिए विनती करते हैं। देवी ने अपनी शक्ति का वर्णन करके और यह घोषणा करते हुए जवाब दिया कि वह सभी सृजन का स्रोत है।
वह दूत को बताती है कि वह देवताओं की मदद करेंगी और राक्षसों को हरा देंगी। तब देवी एक क्रूर योद्धा में बदल जाती हैं और दानव सेना के खिलाफ लड़ाई करती हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद देवी ने शुंभ और निशुंभ को हराया, देवताओं को आकाश में उनके सही स्थान पर बहाल किया। देवता देवी की स्तुति करते हैं और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अध्याय 6 धूम्रलोचन का वध। धूम्रलोचन एक शक्तिशाली दानव था जिसे देवी दुर्गा और उसकी सेना पर हमला करने के लिए दुष्ट दानव राजा महिषासुर द्वारा भेजा गया था। दुर्गा, जो अपने शेर और अन्य दिव्य प्राणियों के साथ थी, ने लड़ाई में धूम्रलोचन का सामना किया और अपने त्रिशूल के साथ उसके शरीर को राख में बदल दिया। अध्याय 7 चंड और मुंड वध। चंड और मुंड महिषासुर के सेनापति थे। जब वे युद्ध के मैदान पर पहुंचे तो वे दुर्गा के शेर और अन्य दिव्य प्राणियों से सामना कर रहे थे। अपनी ताकत और चालाकी के बावजूद चंड और मुंड का दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। अपनी तलवार के एक ही झटके के साथ दुर्गा दोनों राक्षसों को हराने में सक्षम हुई। चंड और मुंड की हार महिषासुर की सेना के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसने दानव राजा की सेना का मनोबल को कमजोर कर दिया था। अध्याय 8 रक्तबीज की हत्या। रक्तबीज एक शक्तिशाली दानव था जो धरती पर गिरी हुई अपने रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया दानव बनाने की क्षमता रखता था। दुर्गा और उसकी दैवीय प्राणियों की सेना ने युद्ध में रक्तबीज का सामना किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि उसके रक्त ने उसे लगभग अजेय बना दिया है। हर बार जब वह घायल हो जाता था तो उसका खून एक नया दानव पैदा करता, जिससे वह और भी मजबूत हो जाता। रक्तबीज को हराने के लिए दुर्गा जी ने काली नामक एक भयंकर देवी रूप लिया। काली के पास रक्तबीज के खून को चूसने की शक्ति थी। इस शक्ति से रक्त जमीन पर गिरने से रुक गया रक्तबीज कमजोर होता चला गया। अंत में काली रूपी दुर्गा जी ने उसका वध किया। अध्याय 9 निशुंभ का वध। निशुंभ एक शक्तिशाली दानव था जिसने देवताओं को हराया था और उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। जब दुर्गा उसका सामना करनी पहुंची तो निशुंभ अपनी क्षमताओं से आश्वस्त था और उसने माना कि वह उन्हें हरा सकता है। अपनी ताकत और चालाक के बावजूद निशुंभ दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सका। दुर्गा जी उसे युद्ध में हराने और आतंक के शासनकाल को समाप्त करने में सक्षम हुई। अध्याय 10 शुंभ का वध। शुंभ उन सभी राक्षसों में सबसे शक्तिशाली था जिन्होंने देवताओं को चुनौती दी थी और तीनों दुनियाओं को जीतने की धमकी दी थी। जब दुर्गा उसका सामना करने पहुंची तो शुंभ अपनी क्षमताओं के अहम में इतना चूर हो गया कि उसने दुर्गा जी को अपनी रानी बनाने की पेशकश की। लेकिन दुर्गा जी ने एक भयंकर लड़ाई में अपनी दिव्य शक्तियों के साथ शुंभ का वध किया और ब्रह्मांड के संतुलन और आदेश को बहाल किया। अध्याय 11 देवताओं द्वारा नारायणी की स्तुति। 11वां अध्याय देवी नारायणी के लिए एक भजन है। नारायणी दुर्गा का एक रूप है जिसे सर्वोच्च देवी और सृष्टि के अंतिम स्रोत के रूप में पूजा जाता है। देवता नारायणी की उनके दिव्य गुणों के लिए प्रशंसा करते हैं, जिसमें उनकी शक्ति, ज्ञान और करुणा शामिल है। यह भजन नारायणी के लिए एक प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। सभी देवतागण उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। अध्याय 12 योग्यता का स्तवन। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय इस पवित्र पाठ के गुणों का एक स्तवन है। यह अध्याय इस पाठ के करने के लाभों की व्याख्या करता है और भक्तों को नियमित रूप से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि भक्ति और विश्वास के साथ पाठ का पाठ करना देवी दुर्गा से महान आशीर्वाद और सुरक्षा ला सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस पाठ की योग्यता अचूक है और इससे आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की प्राप्त होती है।
स्तवन किसी के जीवन में पवित्रता और अनुशासन को बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है, क्योंकि यह पाठ को पढ़ने की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। अध्याय 13 राजा सुरथ और व्यापारी समाधि को देवी का वरदान। 13वां और अंतिम अध्याय राजा सुरथ और व्यापारी समाधि की कहानी को आगे बताता है, जो दोनों देवी की महिमा के बारे में सुनने के बाद अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का फैसला करते हैं। वे देवी की एक मिट्टी की छवि बनाते हैं और उसकी 3 साल तक भक्ति और बलिदान के साथ पूजा करते हैं, जब तक कि वह उन्हें दिखाई नहीं देती और वांछित वरदान प्रदान नहीं करती हैं। अंत में देवी प्रकट होती हैं। राजा अपने राज्य की बहाली और अपने दुश्मनों को नष्ट करने की शक्ति के लिए कहता है, जबकि व्यापारी सर्वोच्च ज्ञान चाहता है, जो दुनिया के प्रति उसके लगाव को दूर करेगा। देवी उनकी इच्छाओं को पूरा करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अध्याय का समापन इस बात से होता है कि राजा सुरथ पृथ्वी पर सावर्णिक नाम के मनु के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। इस प्रकार 700 छंद और दुर्गा सप्तशती पाठ का समापन होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप विभिन्न विषयों पर हर दिन कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।